हमारे जीभ एक वॉलंटरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। वॉलंटरी मीन्स हमारे बॉडी के डायरेक्ट कॉन्शियस कंट्रोल में होना। स्पीच का लड़खड़ाना, शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं होना, खाने में यानी चबाने में, च्यूइंग में और खाने को स्वॉलिंग करने में यानी निगलने में दिक्कत का होना। ब्रीदिंग यानी सांस लेने में दिक्कत होना, टेस्ट यानी स्वाद लेने में दिक्कत होना। हमारे टंग यानी जीभ के इन फंक्शंस में गड़बड़ी होने के कारण हमारी बॉडी में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आइज यानी नेत्र, मुख यानी फेस के साथ साथ हमारी टंग यानी जिह्वा भी एक इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है। Hi friends, I am Dr. Aryan Pathak and welcome back to my channel Being Healthy. आज हम बात करेंगे टंग के बारे में। हार्ट बोन हमारी बॉडी में, हमारे गले में स्थित एक ऐसी बोन है, एकमात्र ऐसी बोन है जो अन्य किसी बोन से आर्टिकुलेट नहीं करती। इसी हार्ट बोन से पोस्टीरियरली यानी पीछे की तरफ हमारी टंग अटैच्ड है। पार्ट्स की बात करें तो मोस्ट मोबाइल पार्ट ऑफ द टंग इज टिप ऑफ द टंग, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द टंग इज रूट ऑफ द टंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टंग बैक ऑफ द टंग से लेकर के सल्कस टर्मिनलिस से लेकर के फ्रेनुलम तक। फ्रेनुलम मीन्स फ्लैप, जो हमारे जीभ के टंग के नीचे पतला सा फ्लैप। ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि इस पार्ट से टंग को ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई मिलती है। टंग के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला है मूवमेंट ऑफ टंग। स्पीच, swallowing, ब्रीदिंग, लिकिंग जैसे फंक्शंस के लिए टंग के मूवमेंट को हाइपोग्लोसल नर्व यानी 12th क्रेनियल नर्व द्वारा रेगुलेट होता है। इसमें से एक मसल, जबकि टंग की एक मसल पैलेटोग्लोसल मसल वेगस नर्व यानी 10th क्रेनियल नर्व द्वारा रेगुलेट होती है। हमारे टंग इज अ ग्रुप ऑफ 8 मसल्स, कॉन्ग्लोमरेशन यानी एक समूह है 8 मसल्स का। हमारे टंग के डोर्सल सरफेस पर यानी ऊपरी सतह पर बहुत सारे छोटे छोटे पैपिले मौजूद हैं, जिनके अंदर हजारों की तादाद में टेस्ट बड्स मौजूद हैं। इन टेस्ट बड्स का हमारे ब्रेन के फेशियल नर्व द्वारा टेस्ट बड्स का रेगुलेशन फेशियल नर्व की ब्रांचेस द्वारा होता है। साइड्स पर आगे की तरफ सॉल्ट की टेस्ट की अनुभूति होती है और साइड्स पर पीछे की तरफ सोर टेस्ट की अनुभूति होती है। टंग पर ऑर्गन लोकेशंस की हम बात करें तो हमारे टंग के टिप पर थायराइड ग्लैंड, आगे की तरफ हार्ट, साइड्स में लंग्स और पीछे की तरफ इंटेस्टाइन्स, मिडिल में लेफ्ट साइड लिवर, राइट साइड में स्प्लीन, बैक की साइड्स पर किडनीज, जबकि बैक की साइड्स पर किडनीज वर्टिकल लाइन जीभ के यानी टंग के बीचों बीच वर्टिकल लाइन पर स्पाइन की मौजूदगी बताई गई है। कंडीशंस ऑफ टंग की हम बात करें तो सबसे पहला है एंकाइलोग्लोसिया यानी टंग टाई। छोटे बच्चों में जन्म से फ्रेनुलम यानी जीभ के नीचे
वाला फ्लैप के जीभ के टिप से अटैच होने के कारण बोलने में, स्वॉलोइंग में, ब्रेस्ट फीडिंग में परेशानी होना, दिक्कत होना। इसके ट्रीटमेंट में फ्रेनुलेक्टमी एक छोटा सा ऑपरेशन है, उसका ट्रीटमेंट है, समय रहते करा लेना चाहिए। दूसरी बात करें तो मैक्रोग्लोसिया यानी एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ टंग, स्नोरिंग यानी खर्राटे आना, स्वॉलोइंग यानी निगलने में दिक्कत होना, स्पीच में दिक्कत होना, एमाइलोइडोसिस और हाइपोथायरायडिज्म जैसी कंडीशंस के कारण मैक्रोग्लोसिया होता है, जिसका प्रॉपर जांच पड़ताल के बाद प्रॉपर हेल्थ प्रोफेशनल से राय सलाह लेके ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तीसरा है ज्योग्राफिक टंग यानी रेड पैचेस ऑन टंग। रेड पैचेस यानी ज्योग्राफिकल टंग एलर्जिक कंडीशंस, डायबिटीज टाइप 2, सोरियाटिक कंडीशंस जैसे कंडीशंस में होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस और एक्जिमा जैसे कंडीशंस में पाई जाती है, में होती है। इसका समुचित जांच पड़ताल के बाद उचित इलाज कर लेना चाहिए। फिशर टंग यानी जीभ में टंग के ऊपरी सतह पर गड्ढे जैसे महसूस होना। फिशर टंग आमतौर पर मेल अब्जॉर्प्शन या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज के कारण होती है। विटामिन एंड मिनरल्स की डिफिशियंसी होना, कमी होना। प्रॉपर डाइट और प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर डाइजेशन को हम बना। पांचवा है ब्लैक टंग यानी टंग का काला दिखना। ओवर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई के कारण केराटिन प्रोटीन का ओवर बिल्डअप होने से ब्लैक टंग की कंडीशन होती है। टंग के क्लीनिंग यानी स्क्रैपिंग करने से और ओरल हाइजीन बरतने से ये कंडीशन अपने आप ठीक हो सकती है। सिक्स्थ इज व्हाइट कोटिंग ऑफ टंग यानी जीभ का सफेद कोटिंग होना। बैक्टीरियल ग्रोथ, फूड पार्टिकल्स का जमा होना। कॉमन इंडिकेशंस ऑफ टंग की हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे कोटिंग पर। कोटिंग यानी पुअर डाइजेशन एंड टॉक्सिन बिल्डअप होना। कोटिंग मीन्स पुअर डाइजेशन एंड टंग के ऊपर टॉक्सिन बिल्डअप होना। बैक पर कोटिंग होने का मतलब है कि हमारे कोलोन में हेल्थ कंसर्न होना। ऑल ओवर टंग पर कोटिंग होने से हमारे ब्लड स्ट्रीम में, होल बॉडी में हेल्थ कंसर्न का होना। दूसरा है कलर ऑफ टंग। कलर ऑफ टंग में accumulation of toxins and imbalance in त्रिदोष, वात पित्त कफ त्रिदोष में imbalance होने को इंडिकेट करती है हमारे टंग का कलर। वात के इम्बैलेंस होने पे हमारे टंग का कलर ब्लैकिश, ग्रेइश, ब्राउनिश हो जाता है और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की तरफ इशारा करती है। पित्त के इम्बैलेंस होने पर हमारे टंग का कलर रेडिश हो जाता है, येलोइश हो जाता है और फीवर की कंडीशन, हाइपर एसिडिटी की कंडीशन, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस की तरफ इशारा करती है। कफ के इम्बैलेंस होने पर हमारे टंग का कलर व्हाइटिश यानी पेल कलर हो जाता है। चौथा है सोलन टंग यानी टंग में सूजन होना। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस यानी कि पित्त के इम्बैलेंस और कफ के इम्बैलेंस को इंडिकेट करती है। ओबेसिटी की कंडीशन, बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन, हाइपोथायरायडिज्म और एलर्जिक कंडीशंस के होने की तरफ इशारा करती है। पांचवा है टीथ मार्क्स अराउंड टंग
टंग के चारों तरफ टीथ मार्क्स का होना मैल ऑब्जर्प्शन और पुअर न्यूट्रिशन की तरफ इशारा करती है। पुअर न्यूट्रिशन एंड पुअर डाइजेशन के तरफ इशारा करती है। सिक्स्थ इज स्कूपिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ टंग होने से हमारे बॉडी में डिप्रेशन होने की तरफ इशारा करती है। सेवन पॉइंट सॉल्यूशंस की हम बात करें तो रेगुलर टंग क्लीनिंग, स्क्रैपिंग ऑफ टंग, जिसको आयुर्वेद में जिह्वा निर्लेखन या जिह्वा प्रक्षालन भी कहा गया है। रेगुलर टंग क्लीनिंग करने से हम बहुत सारी कंडीशंस को रेगुलर टंग क्लीनिंग यानी जिह्वा निर्लेखन या जिह्वा प्रक्षालन, रिंसिंग विद सॉल्टेड वाटर को आयुर्वेद में गंडूश की संज्ञा दी गई है। दूसरा है सकिंग आइस, आइस को सक करने। तीसरा है चैमोमाइल टी या ग्रीन टी का सेवन करना, सभी हम अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। चौथा है हनी वाटर का इस्तेमाल करना, हनी प्लस वाटर का इस्तेमाल से भी हम अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हेल्दी डाइट का सेवन करना, फूड्स रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स, फर्मेंटेड फूड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करके हम अपने टंग हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। चौथा है त्रिदोष इम्बैलेंस को करेक्ट करना। वात इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए ऑयल पुलिंग, सीसेम ऑयल से ऑयल पुलिंग आप कर सकते हैं। पित्त के इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए घृत यानी घी का ऑयल पुलिंग करना, और कफ के इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए मधु वाटर से ऑयल पुलिंग, मधु वाटर से पुलिंग करना। पांचवा है ड्रिंक इनफ वाटर एंड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। पर्याप्त मात्रा में बॉडी में पानी उपलब्ध होने से भी हमारी टंग हेल्थ बेहतर होती है। नेक्स्ट इज रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस को रिड्यूस करने से हमारे टंग हेल्थ में इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस यानी प्राणायाम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग को अवॉइड करें। रोगस्तु दोष वैषम्यम, रोग साम्य दोषता, यानी त्रिदोष यानी वात पित्त कफ के इम्बैलेंस से डिसीज कंडीशन का होना और त्रिदोष के बैलेंस स्टेट में लाने पर निरोग यानी कि हेल्दी स्टेट का होना। षड्रस प्रकरण में हम बात करें तो आयुर्वेद में 6 प्रकार के टेस्ट बताए गए हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर मीन्स स्वीट टेस्ट, अम्ल मीन्स सोर टेस्ट, लवण मीन्स सॉल्टी टेस्ट, कटु मीन्स बिटर टेस्ट, तिक्त मीन्स पंजेंट टेस्ट और कषाय मीन्स एंस्ट्रिंजेंट टेस्ट। आयुर्वेद के अनुसार डेली यानी प्रतिदिन इन 6 रसों का 6 प्रकार के टेस्ट का सेवन डेली करना चाहिए। इन 6 प्रकार के टेस्ट का डेली सेवन करने से हम अपने त्रिदोष यानी वात पित्त कफ को बैलेंस स्टेट में रखते हुए हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। वात के इम्बैलेंस में मधुर, अम्ल, लवण रस का सेवन यानी मधुर, अम्ल, लवण टेस्ट का सेवन करना चाहिए। ऐसे फूड्स जो मधुर, तिक्त, कषाय टेस्ट वाले हैं, पित्त के इम्बैलेंस में उनका सेवन करने से पित्त का इम्बैलेंस करेक्ट होता है। कफ के इम्बैलेंस स्टेट में ऐसे फूड का सेवन करना चाहिए जो कटु, तिक्त, कषाय रस प्रधान हो। षड रस का इस प्रोटोकॉल के हिसाब से
सेवन करने से हम स्पेसिफिक दोषों को बैलेंस स्टेट में रखते हुए हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आयुर्वेदिक रेमेडीज सेक्शन में हम बात करेंगे माउथ फ्रेशनर मिक्सचर। माउथ फ्रेशनर मिक्सचर बनाने के लिए सीसम सीड्स 1 कप, फ्लैक्स सीड 1 कप, अजवाइन 3/4 कप, टर्मरिक पाउडर 1 टीएसएफ यानी 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर, 2 चम्मच और सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट आप स्वादानुसार लेकर के इस मिक्सचर को लोहे की कढ़ाई में 10 मिनट तक रोस्ट करना चाहिए धीमी आंच पर। मिक्सचर तैयार हो जाएगा। मिक्सचर को 2 चम्मच खाना खाने के बाद, सुबह और शाम खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। माउथ फ्रेशनर मिक्सचर के सेवन से आप अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करते हुए हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।